तो चलिए आज हम सीख लेते हैं यूज़ ऑफ हैड। इस स्ट्रक्चर की सारी आइडेंटिटीज़ सिंपल यूज ऑफ हैज हैव वाले स्ट्रक्चर से मैच करती हैं। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, हैज हैव हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए। मीन्स जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट के पास कुछ है तो आप यूज़ करते हैं हैज या फिर हैव। लेकिन यही चीज़ें अगर पास्ट वाले टेंस में होंगी तो आप हैज हैव की जगह हैड का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसको सिस्टमेटिकली सीख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, whenever a subject shows that he was having some possession in the past, जब पास्ट में, जब बीते हुए समय में कोई भी सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ था तो वहाँ पर आप हैड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपये थे, आई हैड 100 रुपीज़। 2 साल पहले मेरे पास एक बुलेट बाइक थी। 2 years ago आई हैड अ बुलेट बाइक। ओके, तो स्टूडेंट्स पास्ट में जब सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ था लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैड। अब हम जानते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर 2। इफ़ अ सब्जेक्ट शोज़ दैट ही वॉज हैविंग सम टाइप ऑफ फिजिकल सफरिंग और इलनेस बट इन द पास्ट, स्टूडेंट्स वहाँ पर भी आप हैड का यूज़ करते हैं। जैसे कल मुझे बुखार था, आज तो उसे बुखार नहीं है लेकिन कल उसे बुखार था तो आप बोलेंगे ही हैड अ फीवर येस्टरडे। 2 साल पहले उसके पिताजी को कैंसर था। अब ये जो कैंसर था ये कब था? 2 साल पहले था, लेकिन अभी वो जो कैंसर है वो डायग्नोज हो चुका है, ठीक हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैड। यहाँ पर आप बोलेंगे 2 years बैक हिज फादर हैड कैंसर। ये उसके पिताजी को 2 साल पहले कैंसर था। अब हम जानते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 ये है कि आपको सेंटेंस में पास था ये वर्ड नहीं दिखेगा लेकिन आप फिर भी हैड का यूज़ करेंगे, राइट। तो मैं थर्ड आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल और बता देता हूँ। द किंग हैड 4 sons, राजा के 4 पुत्र थे। ऐश्वर्या राय की नीली आँखें थी तो ऐश्वर्या राय हैड ब्लू आइज़। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 3 आइडेंटिफिकेशंस हैं हैड को यूज़ करने की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 3 जो मेन आइडेंटिफिकेशंस हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स अभी हम यूज़ ऑफ हैड को और भी ज़्यादा डिटेल में जान लेते हैं। रूल नंबर 1। तो स्टूडेंट्स जैसे हैज और हैव में हमारे पास चॉइस थी कि हम हैव यूज़ करते थे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और हैज यूज़ करते थे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो आप इसे कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो आप उन सभी के साथ में यूज़ करेंगे। ओके, अब हम जानते हैं रूल नंबर 2। स्टूडेंट्स जब आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं या फिर WH वर्ड से रिलेटेड कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वहाँ पर आपको डिड नॉट हैव का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव का यूज़ करना है आपको हैड नॉट नहीं यूज़ करना। क्या यूज़ करना है? डिड नॉट हैव। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे मेरे पास एक हीरे का हार था तो आई हैड अ डायमंड नेकलेस। अब मेरे पास एक हीरे का हार नहीं था तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ डायमंड नेकलेस। आपको ये नहीं कहना है आई हैड नॉट। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब हम जानते हैं रूल नंबर 3। ये स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि आजकल मीन्स प्रेजेंट में हैड नोट का यूज़ काफ़ी कम किया जाता है। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है वो हैड नोट यूज़ कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हैड नोट आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कॉम्प्लीमेंट है मीन्स वहाँ पर वर्ब नहीं है
आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको डिड नॉट हैव का ही यूज़ करना है, आप हैड नॉट यूज़ नहीं करेंगे। और इंटेरोगेटिव में आप डिड हैव यूज़ करेंगे, मीन्स डिड ही हैव, डिड शी हैव, डिड दे हैव। ओके। और WH वर्ड सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे वाई डिड दे हैव, वाई डिड ही हैव, वाई डिड शी हैव। ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि एडवांस इंग्लिश में आप हैड नॉट की बजाय डिड नॉट हैव का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप सिंपल यूज ऑफ हैड से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ओके। तो मैंने आपको 3 आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं और मैंने ये 3 आपको रूल्स बताए हैं जो आपको सेंटेंस फ्रेम करते वक्त ध्यान रखने हैं और उस वाक्य के अंदर कहीं पर भी वर्ब ना हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वी के ऊपर ये रेड कलर का क्रॉस है, इसका मतलब यही है कि सेंटेंस में वर्ब ना हो, तभी वो सिंपल यूज़ ऑफ हैड कहलाएगा, अदरवाइज़ वो किसी ना किसी टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस बन जाएगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 है उसमें ये लिखा था कि जब सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास पास्ट में कुछ था, मीन्स प्रेजेंट में नहीं है लेकिन पास्ट में उसके पास कुछ था, तो वहाँ पर आप हैड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये स्क्रीन पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। देखिए, सेंटेंस है 2 साल पहले मेरे पास एक बुलेट बाइक थी, मीन्स 2 साल पहले थी, अभी तो नहीं है, तो अब यहाँ पर आप हैड का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेशन इसकी ऐसे होगी, 2 साल पहले। तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग डजेंट मैटर, यू कैन यूज़ इन द बिगिनिंग एंड एज वेल एज इन द एंड। तो स्टूडेंट्स, आप इसको शुरू में या फिर लास्ट में यूज कर सकते हैं, ये टाइमिंग मैटर नहीं करती। तो आपको जो बेसिक जो सेंटेंस है आपका, उस पे आपको फोकस करना है कि मेरे पास एक बुलेट बाइक थी। तो देखिए, तो ये ट्रांसलेशन होगी स्टूडेंट्स, आई हैड a bullet bike 2 years back, I had a bullet bike। अब नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, 2 साल पहले मेरे पास एक बुलेट बाइक नहीं थी। तो 2 years back, अब मेरे पास एक बुलेट बाइक नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था कि आपको हैड नॉट यूज़ नहीं करना, आपको क्या यूज़ करना है, डिड नॉट हैव। हैड नॉट आप सिर्फ टेंसेस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं जहाँ पर वर्ब होती है, तो वहाँ पर आप हैड नॉट यूज कर सकते हैं और हैड नॉट के साथ आप वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई वर्ब है नहीं, तो आपको यहाँ पर हैड नॉट यूज़ ना करके डिड नॉट हैव आपको यूज़ करना है। ओके। तो ट्रांसलेशन होगी, 2 years बैक आई डिड नॉट हैव अ बुलेट बाइक। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्या 2 साल पहले मेरे पास एक बुलेट बाइक थी। तो ट्रांसलेशन होगी, तो टाइमिंग तो आप कहीं पर भी यूज़ कर ही सकते हैं, 2 years बैक। अब यहाँ देखो, क्या पहले तो आपने क्या यूज़ किया, डिड पहले लगाया, डिड आई हैव अ बुलेट बाइक, 2 years बैक डिड आई हैव अ बुलेट बाइक, क्या 2 साल पहले मेरे पास एक बुलेट बाइक थी। अब नेक्स्ट है, 2 साल पहले मेरे पास एक बुलेट बाइक क्यों थी। तो ट्रांसलेशन होगी, 2 years बैक। अब यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट है कि मेरे पास एक बुलेट बाइक क्यों थी। क्यों सबसे पहले आपको इसको ट्रांसलेट करना है, आप लिखेंगे वाई, और इसके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वाई डिड आई हैव अ बुलेट बाइक। 2 years बैक, वाई डिड आई हैव अ बुलेट बाइक, मेरे पास एक बुलेट बाइक क्यों थी। ओके। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई फिजिकल सफरिंग या फिर कोई डिज़ीज़ का जिक्र है, लेकिन पास्ट में, कि पास्ट में उसे कोई डिज़ीज़ थी, तो वहाँ पर आप हैड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने सेकंड एग्जाम्पल आपको दिख रहा है,
तो ये सेकंड आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। तो देखिए सेंटेंस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी हैव सोनाली बेंद्रे। तो देखिए सोनाली बेंद्रे को कैंसर था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंसर था उसे, अब प्रेजेंट में नहीं है, मीन्स वो डायग्नोज हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट मिल चुका है, अब वो ठीक हो चुकी हैं। तो पहले उन्हें कैंसर था, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे, हैड। तो देखिए इसकी ट्रांसलेशन होगी सोनाली बेंद्रे हैड कैंसर। सोनाली बेंद्रे को कैंसर था। सोनाली बेंद्रे को कैंसर नहीं था, दिस इज़ ए नेगेटिव सेंटेंस, देन यू विल यूज़ डिड नॉट हैव। तो आपको ध्यान में बार बार आपको बता रहा हूँ, हैड नॉट यूज़ नहीं करना, आपको डिड नॉट हैव आपको यूज़ करना है। तो आप लिखेंगे सोनाली बेंद्रे डिड नॉट हैव कैंसर। क्या सोनाली बेंद्रे को कैंसर था? अब क्या शुरू में आया है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डिड पहले, मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आप यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट बाद में। तो ट्रांसलेशन होगी डिड सोनाली बेंद्रे हैव कैंसर। क्या सोनाली बेंद्रे को कैंसर था? नेक्स्ट, सोनाली बेंद्रे को कैंसर क्यों था? ओके तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस WH वर्ड से रिलेटेड है, तो आप सबसे पहले इस क्यों को बाहर निकालेंगे। क्यों की ट्रांसलेशन होगी वाई। तो वाई के जस्ट बाद आप ये थर्ड वाला सेंटेंस कॉपी कर देंगे, तो आप बोलेंगे वाई डिड सोनाली बेंद्रे हैव कैंसर। सोनाली बेंद्रे को कैंसर क्यों था? तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया एग्जाम्पल अच्छे से कि डिज़ीज़ कोई भी है, फिजिकल सफरिंग कोई भी है, लेकिन पास्ट में अब उसका इलाज हो चुका है, अब आप बिल्कुल वेल एंड फिट हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में आप हैड का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 बताई थी कि समटाइम्स यू डोंट सी द वर्ड पास था इन एनी सेंटेंस, बट इवन देन यू यूज़ हैड। तो वहाँ पर भी आपको हैड यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल थर्ड वाली आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा। देखिए तो स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं अमरीश पुरी, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी वेल नोन और काफ़ी फेमस और काफ़ी वाइब्रेंट जो विलन का रोल प्ले करते थे मूवीज़ के अंदर, और हमेशा मीन्स जनरेशन्स उनके रोल को याद रखेंगी। काफ़ी ज़्यादा मीन्स इम्प्रेसिव उनकी पर्सनालिटी और उनकी एक्टिंग रही है बॉलीवुड के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अमरीश पुरी की आवाज़ दमदार थी। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पास था या पास थी ऐसा तो कोई वर्ड आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे उसके पीछे भी कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो आवाज़ है वो स्टूडेंट्स किसकी थी, अमरीश पुरी की ही तो थी। मीन्स पोजीशन किसका था, अमरीश पुरी का ही तो था पोजीशन, आवाज़ उन्हीं की थी, उन्हीं से रिलेट करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसलिए यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे कि पोजीशन आपको देखना है किसका था। उसमें पास था वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पोजीशन आप देखेंगे। ओके तो अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। अमरीश पुरी की आवाज़ दमदार थी। तो अमरीश पुरी सब्जेक्ट है, आपने लिखा अमरीश पुरी, हैड अब क्या थी, आवाज़ दमदार थी, तो आप लिखेंगे हैड अ पावरफुल वॉइस। आवाज़ को आप बोलते हैं वॉइस। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर गलती से भी साउंड मत लिखना, क्योंकि साउंड को अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। साउंड भी आवाज़ होता है, वॉइस भी आवाज़ होता है, लेकिन वॉइस जो होती है वो मीन्स इंसानी होती है, राइट। और साउंड जो होता है वो कोई भी मीन्स ऑब्जेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है साउंड। ओके वॉइस होती है इंसानों की, पशुओं की, पक्षियों की, और जो साउंड होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स से जो क्रिएट होता है ना, चीज़ों के गिरने से, या फिर उनको हम कहीं पर भी मीन्स हिट करते हैं, बैंग करते हैं चीज़ों को, तो फिर वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, अमरीश पुरी की आवाज़ दमदार नहीं थी, तो आप लिखेंगे अमरीश पुरी डिड नॉट हैव अ पावरफुल वॉइस। डिड नॉट हैव, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से
आपकी जो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग हो, राइट। तो स्टूडेंट्स इतनी बारीकी से स्टूडेंट्स बहुत ही कम टीचर्स आपको बताते हैं, तो मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि आप ध्यान दें इन चीज़ों पे, ताकि इन फ्यूचर आप कभी मिस्टेक ना करें, आपको बार बार स्पोकन इंग्लिश कोर्स ना करना पड़े। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, क्या अमरीश पुरी की आवाज़ दमदार थी। अब क्या शुरू में आया है तो आप लिखेंगे डिड पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो डिड अमरीश पुरी हैव अ पावरफुल वॉइस। नेक्स्ट, अमरीश पुरी की आवाज़ दमदार क्यों थी। क्यों बीच में आया है तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आ जाएं तो आप WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, तो आप लिखेंगे वाई। वाई डिड अमरीश पुरी हैव अ पावरफुल वॉइस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल भी हमने सीख लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलिए सीखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एग्जाम्पल भी स्टूडेंट्स मैंने जो थर्ड आइडेंटिफिकेशन है उसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर चूज़ किया है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंटेंस है, उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पास था वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हैड आपको यूज़ करना है, राइट। तो थर्ड जो आइडेंटिफिकेशन थी वो यही थी कि पास था वर्ड नहीं है, फिर भी आपको हैड यूज़ करना होता है कुछ सेंटेंसेस में। तो देखिए ट्रांसलेशन होगी, शी हैड एन अफेयर। अफेयर होना मीन्स किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, तो आप ऐसे भी मीन्स थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अफेयर। और अफेयर वर्ड के साथ आप हमेशा ही हैज है या फिर हैड का यूज़ करते हैं। मीन्स आप बोलेंगे शी हैड एन अफेयर या शी हैज़ एन अफेयर। ओके, अगर आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो हैज या हैव, और पास्ट में अगर यूज़ करते हैं कि अफेयर था तो आप यूज़ करेंगे हैड। तो शी हैड एन अफेयर विद समवन एट वर्क या फिर ऑफिस। वर्क जो होता है वो भी हम मोस्टली भाई ऑफिस से रिलेट ही करता है ये वर्ड भी, तो आप बोल सकते हैं एट वर्क या फिर ऑफिस। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन होगी, शी हैड एन अफेयर विद समवन एट वर्क या फिर ऑफिस, आप दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर नहीं था, नेगेटिव है, तो शी डिड नॉट हैव एन अफेयर विद समवन एट वर्क। क्या उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर था, तो डिड शी हैव एन अफेयर विद समवन एट वर्क, राइट। इंटेरोगेटिव था, डिड आपने पहले यूज़ किया है यहाँ पर। उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर कैसे था, तो कैसे बीच में आया तो हाउ आप यूज़ करेंगे, हाउ, और इसके जस्ट बाद आप ये थर्ड वाला सेंटेंस कॉपी कर देंगे, हाउ डिड शी हैव एन अफेयर विद समवन एट वर्क। उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर कैसे था। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स नॉन स्टॉप लेते हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, उसके पास एक हीरे का हार था, पास था, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैड। तो ट्रांसलेशन होगी, शी हैड अ डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट, मेरे पिताजी के पास बैंक में बहुत सारा पैसा था। तो स्टूडेंट्स आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। तो ट्रांसलेशन होगी, माई फादर हैड प्लेंटी ऑफ मनी इन द बैंक। ओके, नेक्स्ट, मेरे पास बहुत सारा समय था इसलिए मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ट्रांसलेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप कुछ सेकंड लेकर आप इसका आंसर जो है अपने मन में सोचिए, और फिर मैं आपको तो साथ साथ बता ही रहा हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। तो देखिए, आई हैड इनफ टाइम सो आई डिड नॉट नीड टू हरी। तो मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट, उसके दोनों हाथों में बोतल थी। तो ट्रांसलेशन होगी, शी हैड अ बोतल इन ईच हैंड। नेक्स्ट, क्या उसकी सलमान खान जैसी भुजाएं थी। तो क्या से स्टार्टिंग है, तो स्टूडेंट्स आप इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो, क्या उसकी सलमान खान की जैसी भुजाएं थी।
ओके, शायद आपने कर लिया होगा तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। डिड ही हैव आर्म्स लाइक सलमान खान? डिड ही हैव आर्म्स लाइक सलमान खान? ओके, नेक्स्ट, मेरी एक परवाह करने वाली बीवी या पत्नी थी। मेरी पत्नी परवाह करने वाली थी या मेरी एक परवाह करने वाली पत्नी थी। तो स्टूडेंट्स आप ट्रांसलेशन कीजिए। ओके, अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आई हैड अ वेरी केयरिंग वाइफ। आई हैड अ वेरी केयरिंग वाइफ। नेक्स्ट, उसकी शर्ट पर एक दाग क्यों था? उसकी शर्ट पर दाग क्यों था? आप ट्रांसलेशन कीजिए। ओके, या एंड द ट्रांसलेशन इज वाई डिड शी हैव अ स्टेन ऑन हिज शर्ट? वाई डिड शी हैव अ स्टेन ऑन हिज शर्ट? ओके, नेक्स्ट, उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। आप ट्राई कीजिए, अपने मन में आप इसके ट्रांसलेशन सोचिए। उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। यस, अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ। या दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी। दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी। उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। अब स्टूडेंट्स देखिए आगे, उसकी दादी और उसकी परदादी को शुगर था। उसकी दादी और उसकी परदादी को शुगर था या मधुमेह था। तो आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। यस यस, ट्राई टू ट्रांसलेट, थिंक। या ओके, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। हर ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर हैड डायबिटीज़। हर ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर हैड डायबिटीज़। तो स्टूडेंट्स, परदादी को क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड मदर। और परदादा को क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है, उस सिंगर को या उस गायक को ब्रेन ट्यूमर था। ट्राई टू ट्रांसलेट। यस यस यस, हाँ, अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ। दैट सिंगर हैड अ ब्रेन ट्यूमर। दैट सिंगर हैड अ ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट, उसे 102 डिग्री बुखार था। स्टूडेंट्स आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, मन में सोचिए और फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। ओके, तो देखिए, या शी हैड 102 डिग्री ऑफ फीवर। शी हैड 102 डिग्री ऑफ फीवर। नेक्स्ट, मुझे बहुत बुरी खांसी थी इसलिए मैंने वो कड़वी दवाई ली। मुझे बहुत बुरी खांसी थी इसलिए मैंने वो कड़वी दवाई ली। यस यस, ट्राई टू ट्रांसलेट। ओके, अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ। आई हैड अ बैड कफ। आई हैड अ बैड कफ सो आई टुक द बिटर मेडिसिन। बिटर क्या होता है? कड़वा। ओके, या कड़वी। नेक्स्ट, उसे पेट में हल्का सा दर्द था। उसे पेट में हल्का सा दर्द था। यस, इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। ओके, एंड द आंसर इज ही हैड अ माइल्ड पेन इन स्टमक। ही हैड अ माइल्ड पेन इन स्टमक। तो स्टूडेंट्स, हल्के दर्द को क्या बोलते हैं? माइल्ड, MILD। ओके, माइल्ड पेन, हल्का सा दर्द। नेक्स्ट, जोया को कमर के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। यह काफ़ी बुरा दर्द था। जोया को कमर के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी बुरा दर्द था। यस, ओके, एंड द आंसर इज, आपने सोच लिया होगा। ओके, तो आप मैच कीजिए अभी इस वाले आंसर से। जोया हैड अ बैड पेन। जोया हैड अ बैड पेन
इन लोअर बैक, इन लोअर बैक मतलब बैक का जो लोअर मीन्स निचले वाला हिस्सा है तो वहाँ पर उसे ज़्यादा दर्द था। नेक्स्ट, बूढ़ी औरत को बहुत बुरी खांसी थी। तो इसकी ट्रांसलेशन या सोचिए या एंड द आंसर इज द ओल्ड लेडी हैड अ बैड कफ। द ओल्ड लेडी हैड अ बैड कफ। ओके या एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कल अस्थमा का एक अटैक आया था। कल मुझे एक अस्थमा का अटैक आया था। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन क्या होगी या सोचिए। ओके अब मैं आपको बताता हूँ। आई हैड एन अस्थमा अटैक येस्टरडे। आई हैड एन अस्थमा अटैक येस्टरडे। नेक्स्ट, मुझे सर दर्द था और इसलिए मैंने आज के लिए छुट्टी ले ली। यस ओके ट्राई। ओके एंड द ट्रांसलेशन इज आई हैड एन हेडेक। मुझे सर दर्द था एंड आई टुक द डे ऑफ टुडे। और इसलिए मैंने आज के लिए जो डे ऑफ ले लिया मतलब एक दिन की छुट्टी ले ली मैंने। ओके नेक्स्ट, कल मेरी भाभी के साथ मेरी कहासुनी हो गई मीन्स छोटा मोटा झगड़ा हो गया। कल मेरी भाभी के साथ एक छोटी मोटी कहासुनी हो गई या झगड़ा हो गया था। यस स्टूडेंट्स टेक योर टाइम। यस ट्राई। यस ट्रांसलेशन सोचिए। ओके अभी मैं आपको बताता हूँ। आई हैड अ टिफ विद माई ब्रदर्स वाइफ येस्टरडे। भाभी को बोलते हैं ब्रदर्स वाइफ। और स्टूडेंट्स कहासुनी हो जाना या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाना उसको बोलते हैं हैड अ टिफ। TIFF छोटी मोटी कहासुनी या छोटा मोटा झगड़ा। ओके नोक झोंक जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं टिफ। और टिफ के साथ आप हमेशा ही हैड का यूज़ करते ही हैं। आई हैड अ टिफ मतलब मेरी कहासुनी हो गई थी। आई हैड अ टिफ विद माई फादर। आई हैड अ टिफ विद माई ब्रदर। आई हैड अ टिफ विद माई गर्लफ्रेंड। ओके तो आप कोई भी ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बॉस के साथ आज सुबह एक बड़ी बहस हो गई। उसकी बॉस के साथ आज सुबह एक बहुत बड़ी बहस हो गई। यस या ट्राई टू थिंक। यस think the translation of this sentence. And the answer is he had a big argument with his boss this morning. He had a big argument with his boss this morning. Next, मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया था या किया था। यस ओके तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने हैज़ और हैव का यूज़ आपको बताया था कि स्टूडेंट्स खाने और पीने में जो आप वर्ब यूज़ करते हैं वहाँ पर हैज और हैव का यूज़ करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे जैसे आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग कॉफ़ी, आई एम हैविंग लंच, है ना। तो खाने और पीने के लिए आप यूज़ करते हो, इसीलिए यहाँ पर आप हैड का भी यूज कर सकते हैं अगर वही सिचुएशन पास्ट में है। तो आप लिखेंगे, आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आई हैड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, मैंने कॉफ़ी शॉप पर एक कप कॉफ़ी ली या मैंने कॉफ़ी पी। मैंने कॉफ़ी शॉप पर एक कप कॉफ़ी पी। तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन आप कीजिए। यस अब फिर दोबारा से खाना या पीना इस टाइप का जिक्र हुआ है तो आप ऐसे ही ट्रांसलेशन करेंगे। तो सोचिए ज़रा। ओके एंड द ट्रांसलेशन इज आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी एट द कॉफ़ी शॉप। आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी एट द कॉफ़ी शॉप। तो आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी मतलब मैंने
एक कप कॉफ़ी का लिया या पिया। ओके, नेक्स्ट, मुझे एक बुरा सपना आया था। यस, ट्राई टू थिंक द ट्रांसलेशन। यस, आपने सोच लिया तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप इससे मैच कीजिएगा। आई हैड अ नाइट मेयर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बुरा सपना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट मेयर। आप बैड ड्रीम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक वर्ड होता है, ये अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, हमें विचित्र सपने आते थे या हमें विचित्र सपने आए। तो आप इसको ट्रांसलेशन कीजिए। यस, हमें, तो आप यूज़ करेंगे वी हैड स्ट्रेंज ड्रीम्स। वी हैड स्ट्रेंज ड्रीम्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंस है जिनमें यहाँ पर भी आप हैड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम बाल बाल बचे। हम बाल बाल बचे। अभी मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ स्टूडेंट्स। इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैड। अब हैड तो आपको यूज़ करना ही है, ये तो है नहीं कि मैं आपको रैंडमली जो है कहीं से भी कोई भी सेंटेंस पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं। हैड हर एक सेंटेंस में यूज होगा। तो आप यूज़ करेंगे वी हैड अ नैरो एस्केप। नैरो एस्केप स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, बाल बाल बचना, बहुत कम बचना, मतलब मौत से आप थोड़े थोड़े से बचे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नैरो एस्केप। वी हैड अ नैरो एस्केप। और आप स्टूडेंट्स एक और यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो एक फ्रेज है आप यूज़ कर सकते हैं, हैड अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप। हेयर ब्रेड्थ एस्केप भी क्या होता है, बिल्कुल बाल बाल बचना, बिल्कुल जरा सा बचना, मतलब एस्केप कितना था, जितनी बाल की मोटाई होती है, मतलब नाम मात्र। ओके, तो वी हैड अ नैरो एस्केप या फिर वी हैड अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप, दोनों आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, मेरी वाइफ को पिछले सप्ताह एक बेबी हुआ। स्टूडेंट्स, काफ़ी एडवांस सेंटेंस है ये भी। यस, मेरी वाइफ को पिछले सप्ताह बेबी हुआ। ओके, द ट्रांसलेशन इज माई वाइफ हैड अ बेबी लास्ट वीक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हैड का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एडवांस सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप ध्यान रखें, इन एग्जाम्पल से समझें। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड, 2 या 3 या 4 सेकंड में आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ कि आप ये ट्रांसलेशंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जोया का जो वीकेंड था वो काफ़ी बोरिंग था। जोया ने जो वीकेंड बिताया वो काफ़ी बोरिंग था उसके लिए। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? ओके, या think, take your time. Yes, okay, and the translation is Joya had a very boring weekend. Joya had a very boring weekend. Next, हमारे पास भागने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। Yes, हमारे पास भागने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। काफ़ी अच्छा सेंटेंस स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट कीजिए। आई होप यू ऑल आर थिंकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन। येस, एंड द आंसर इज वी हैड नो चॉइस। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू रन अवे, मतलब सिवाय भागने के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बट है ना, बट का मतलब आपने हमेशा सुना है किंतु परंतु लेकिन होता है। लेकिन सेंटेंस के बीच में जब आप ऐसे दो क्लाउजेस के बीच में अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सिवाय की सेंस आती है। वी हैड नो चॉइस बट टू रन अवे, मतलब भागने के सिवाय, भागने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। नेक्स्ट, इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यस, टेक योर टाइम। Yes, and the answer is we had a very hot summer this year. We had a very hot summer this year. तो स्टूडेंट्स, आई होप इन सभी सेंटेंसेस से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे।
तो स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए आपको टाइम दिया था बीच में, ताकि आप एक बार अपने आप को इवेल्युएट कर सके, अपने आप को एसेस कर सके कि अभी आप किस लेवल पर हैं और आपको अभी कितना सीखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ 2, 3 या 4 सेकंड का मैं टाइम दे रहा था, ताकि आप पहले खुद ट्रांसलेट कर लें सेंटेंस और उसके जस्ट बाद मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊं। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगिनिंग और बिल्कुल फाउंडेशन से हम अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उन सभी को बोलें कि अगर बिल्कुल बेसिक से और सिस्टमेटिकली अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल के बारे में अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि अच्छाई कुछ 2 कदम और आगे जा सके। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।